हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, चलिए देखते हैं। जो भी हमने आइडेंटिटी सीखी थी रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन, उनका यहाँ पे इस्तेमाल है, यूज है। होमवर्क के लिए दिए थे मैंने ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व जरूर किया होगा। तो जो भी आंसर आया है आपका आंसर बता दीजिए। देखिए आंसर तो ठीक ही आया होगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि कौन से क्वेश्चन में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। अगर वो आप पता लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसको जल्दी से मुझे इनके आंसर आप शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको साथ में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, इसका मतलब यही है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम एक काम करते हैं, 15 इंटू ये हो गया आपका 10 -10, है ना, इंटू -25 इंटू -4। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है आंसर? 15 इंटू -10 इंटू 25 इंटू 4 होता है 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 15 इंटू माइनस का 1000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15,000। देखिए यहां से हमारा मल्टीप्लीकेशन यानी कैलकुलेशन सिंपल पड़ गया। हमने लिख के तो मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ओरली हो गया, ओरली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। अदरवाइज पहले हम 15 इंटू 25 करते तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती उसको करने में, फिर उसके बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर 10 से करते, तो ज्यादा समय लगता हमें और थोड़ा मुश्किल बन जाता। लेकिन हम अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपनी मर्जी से जो इजी मल्टीप्लीकेशन है, 25 का टेबल अगर सबको आता होगा वैसे, तो 25 इंटू 4 100 होता है, इजीली आप पता लगा सकते हैं, है ना। और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करा 100 को तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करना काफी इजी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये पार्ट कर सकते हैं, नोट करेंगे, फिर अगला पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे हम। पार्ट डी है। यहाँ पे -41 इंटू 102, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? होती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस
A इंटू सी। लेकिन फिलहाल हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? जो प्रेजेंट हमें दिख रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक काम करूंगा, -41 इंटू 102 है, इसको मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्म में आ गया है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। तो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? अगर हमें स्टैंडर्ड मेथड से करना था 102 इंटू 41 और आंसर आपका नेगेटिव आता, जो भी आता, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें काफी मेहनत लगती, समय लगता है हमारा। लेकिन अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है तो हम ऑरली इसको कर सकते हैं। कैसे भाई? 100 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के लिए उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे प्लस, और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया 41 तो कितना हो जाएगा, -82, है ना, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -4100 -82, और ये हो जाएगा -4182। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन डायरेक्टली हो गया है। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको। चलिए, अब अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट ई। तो इसमें गिवन है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे, 625 को पहले -35 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख लेंगे, फिर 625 को 65 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, और दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, तो आंसर ठीक आएगा, कुछ गलत नहीं आएगा। लेकिन हमारा समय बहुत यहाँ पे लग रहा है कैलकुलेशन में, और मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी, हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पता है? ठीक है, ये लिख लीजिए, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, करेक्ट है। अब क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, ये 625 है इंटू -35 है। अगर यहाँ भी 625 होता तो दोनों में से 625 कॉमन आ जाता, तो यहाँ पे मैं 625 लिखता हूँ इंटू ये माइनस साइन 65 को दे देता हूँ। ठीक है, एक ही तो बात है भाई, दो इंटीजर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटीजर है वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और यहाँ पे आपके लिए तरीका लिख सकता हूँ। देखिए, जो -625 है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 625 इंटू -1। कितना आएगा? 625 इंटू -1 -625 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 625 इंटू -1 आगे है 65, है ना। तो 65 इंटू -1 क्या होता है? -65 होता है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह ये लिख सकते हैं, 65 तो यहाँ ऑलरेडी था, है ना। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे हम 625 इंटू -65। कॉमन ले लीजिए, 625 है इंटू ये आ जाएगा -35 प्लस -65। ठीक है, बहुत सिंपल है।
अब 625 इंटू ये आ जाएगा -35 -65, और इसको हम लिख सकते हैं 625 इंटू -100। और 35 और 65 को जोड़ देंगे तो 100 आएगा और आंसर नेगेटिव आएगा। 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आगे लग जाएंगी और नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, हमें लिख के नहीं करना पड़ा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गई या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, काफी इजी रहा है। नोट कर लेंगे, इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? 7 इंटू 50 -7 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 350 -14, और ये कितना आ जाएगा? 336। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब दूसरा तरीका क्या था? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो 7 इंटू 50 -2 48, 8 इंटू 6 56, 7 इंटू 4 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया? 33। आंसर सेम आना था आपका, है ना? यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व किया है, बस इतना फर्क है। अगला देखिए, पार्ट जी की अगर हम बात करें, -17 है इंटू -29 है, तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक काम करते हैं, -17 को एज इट इज रहने देते हैं। अब ये -29 है, ये बताइए -30 के ज्यादा नजदीक है या -20 के? तो ऑब्वियसली -30 के। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -30 + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, -30 + 1 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है। अब एक काम करेंगे, -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब -17 इंटू 30 -30 कितना होता है? तो देखिए ये तरीका बहुत सिंपल होगा, खाली इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो तो हम बाद में लगा लेंगे, 17 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 17 का टेबल आता है, 17 इंटू 3 कितना होता है? 51, और ये जीरो एज इट इज था। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा 17 -17 इंटू 1 -17 ही रहेगा ये। अब 510 -17 कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे 17 को 510 से, तो ये 493 आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। अब देखिए लास्ट पार्ट इसका बचा है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छे से अब आपको आ गई होंगी कैसे प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट एच है यहाँ पे -57 इंटू -19 प्लस 57, यही है। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं हम सबसे पहले, -57 है इंटू -19 है प्लस 57 है इंटू 1 अगर मैं कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से दोनों तरफ से 57 कॉमन लेना चाहता हूँ, है ना। तो ये 57 इंटू -1 कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई 57 इंटू -1 कितना होता है, ये बच्चों -57 ही होगा। बताया था ना, किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका साइन चेंज हो जाता है इंटीजर का। अब देखिए यहां से और यहां से 57 कॉमन ले लीजिए, 57 कॉमन आ गया, क्या बच गया ये -1 इंटू -19 प्लस 1। यहाँ पे देखिए चीजें हमारे लिए आसान तब हो जाएंगी, -1 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका साइन क्या था, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 19 बच जाएगा, +19 प्लस 1। ठीक है, क्या बच जाएगा, +19 प्लस 1। ये आ गया, हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 57 इंटू 19 प्लस 1 हो गया 20। और 20 से तो मल्टीप्लाई करना काफी आसान है, किसी नंबर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 2 10, 10 और 1 11, और ये 0 एज इट इज। ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों इसी के साथ हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज सीखी हैं और हमने प्रैक्टिस भी किया है। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो है प्रोडक्ट, है ना, यूजिंग अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा है। तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन सीखा है, मल्टीप्लीकेशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन के भी हमने काफी सारी चीजें की है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे डिवीजन, प्रॉपर्टीज अंडर डिवीजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको रिवाइज करके आना है ताकि अगले सेशन में जब हम इसको करें तो आप इजीली समझ जाएं। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।